अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। उज्जवल रुचि को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाना चाहता है। बहन जी, रास्ता क्लियर है, आप बाहर आ सकती हैं। जी। सर फिर कार्ड लेते हो ना? सर कार्ड नहीं लेते। 10 कम है इसमें। सॉरी गाइस, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को घर नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम लोग खुद से चले जाओ एंड आई विल डेफिनेटली कॉल यू रुचि। बाय बाय। ऐसा सुर का नाना, एक तो सारे पैसे खर्च करा दिया मेरे और ऊपर से सड़क पे ही छोड़ दिया। अब घर कैसे जाएंगे हम? ऑटो कर लेते हैं, घर चल के पैसे दे देंगे। ऑटो। वो देखो दीदी, एक ये है जेंटलमैन और एक वो भैंसासुर का नाना। पक्का उसके साथ कोई सुंदर लड़की होगी। वो तो है। हाँ, तो ऐसे जेंटलमैन उन्हीं की किस्मत में होता है। हमसे ऐसे भैंसासुर ही टकराते हैं। चल अब आंटी कहाँ रह गई है रुचि? कहीं दुबई तो नहीं चली गई उसके साथ? अरे सब्र कर, आ जाएगी। मम्मी मेरा चश्मा दो। अब 1 सेकंड में लेंस लगाना तो मैं सच में अंधी हो जाऊंगी। ज्योति, वो देख मंदिर में रखा है, इसका चश्मा दे दे बेटा। मम्मी मुझे 50 रुपए दो ना। क्यों? सुबह तो मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे। कहाँ उड़ाए तूने? उड़ाए नहीं, तुम्हारा उज्जवल खा गया। एक ढेला नहीं छोड़ा मेरे जेब में। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? आप पैसे दो ना और बाकी की बातें ना अपनी लाडली से पूछ लो। अच्छा देखो, उस ड्रॉर से निकाल ले जा। ये ले, तेरी जवानी का सहारा। अब लग रहा है मैं नॉर्मल इंसान हूँ। वैसे रुचि बेटा, रेस्टोरेंट में हुआ क्या था? विवेक ने तेरी माँ को दिल का दौरा ही दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था आंटी, वो पागल है, कुछ भी बोलता है। उसकी बातों पे ध्यान मत दो आप लोग। तो बेटा फिर उज्जवल ने पैसे क्यों नहीं दिए? वो उसके पास ना कार्ड था, कैश नहीं, और वहाँ पे वो लोग कार्ड से पैसे नहीं ले रहे थे। हे मेरे खाटू श्याम जी, इस विवेक की तो ना मैं चप्पल से आरती उतारूंगी। इतनी सी बात का इसने बतंगड़ बना दिया। अब मुझे हार्ट अटैक आ जाता। हेलो, हाँ बेटी। हाँ हाँ, अभी आई है रुचि भी। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो कितनी शॉपिंग कर ली है, माय गॉड। अच्छा सुन, मैं ना कुछ कपड़े तेरे बैग में रख रही हूँ, घर जाके ले लूंगी। ओके? रितु, वो देख, वो निहार है क्या? निहार? ये तो निहार ही है। इसका मतलब ये दोनों सुबह ही मिलने वाले थे। मैं ना खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर 101 लड्डू का भोग लगाऊंगी, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो। हाँ हाँ, बाय बाय। देखा रुचि, लेंस का कमाल। तेरी बात आगे बढ़ रही है बेटा। जय हो लेंस जी की। बाद में कितना महान होगा ना जिसने ये लेंस बनाए। भगवान उसे खूब तरक्की दे।
मैं तो कहती हूँ भगवान उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। मम्मी, उज्जवल सही में बात आगे बढ़ा रहे क्या? हाँ बेटा, उसने कहा है वो तेरे बारे में सोचेगा। उसने मना नहीं किया। खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, मैं गोवर्धन पर्वत के 101 चक्कर काटूंगी, वो भी नंगे पैर। रुचि, तू इन बूढ़ी आंटियों को मोहल्ले की गॉसिप करने दे, हम अंदर चल के बात करते हैं। ओए, बुड्ढी किसको बोल रही है? बुड्ढी होगी तेरी माँ। तो वो तो आप ही हो ना मम्मी। मम्मी की बच्ची, अभी बताती हूँ तेरे को। आती हूँ। अच्छा सुधा, सुनना, हाँ। मुझे ये बता, मुझे क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? देख उषा, तू इतनी जल्दी मत मचा, शादी थोड़ी ना तय की है उन्होंने अभी। जानती हूँ, लेकिन पहली बार किसी रिश्ते में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मैं तो है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि वो अपने कमल भाई है ना, उनके पास हो आती हूँ। कमल भाई वो ज्वेलर्स? हाँ, तू चलेगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी, पर उनके पास क्यों जाना है तुझे? वो बाद में बताऊंगी, तू चलेगी ना? हाँ चलूंगी, लेकिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद, ठीक है? ठीक है। सॉरी मैम। क्यों? भाभी नहीं होंगी तो घर के काम नहीं होंगे क्या? सॉरी मैम। रितु, दिन भर के लिए घर से बाहर जाना हुआ करे तो घर के काम खत्म करके जाया करो, या फिर पहले से बता के जाया करो। आज तक इस घर को संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे तुम्हारी गैर मौजूदगी में। पर माँ, दिन भर कहाँ हुआ? अभी तो गई थी मासी जी के यहाँ। क्यों? कल बातें पूरी नहीं हुई थी? एक तो खुद घर से बाहर रहती हो, और फिर जब आती हो तो किसी न किसी को साथ लेकर आती हो। ऐसे में क्या करे इंसान? घर के काम संभाले या फिर मेहमान नवाजी की ओर ध्यान दे? बेटा माफ करना, दरअसल हमारे घर में बिना बताए कोई आता नहीं है। जो भी आता है पहले से बता कर आता है, ताकि हम पहले से सारी तैयारी कर सकें। खैर कोई बात नहीं है, तुम आ गई हो तो बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। इट्स ओके आंटी, मैं बस निकल ही रही थी। ठीक है। और तो तुम फौरन किचन में जाओ, जाकर रात के खाने की तैयारी करो। हाँ रहा, उससे पहले राधा से कहकर पूरा किचन साफ करवाना, ठीक है? फिर ही खाना बनाना शुरू करना। जी। चलो। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, माँ ऐसा कभी बिहेव नहीं करती है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। रहने दे रितु, और हाँ प्लीज आज के बाद मुझे अपने घर में कभी इनवाइट मत करना। जितनी इंसल्ट मेरी आज यहाँ हुई है उतनी कहीं नहीं हुई। चलो ऐसे मत बोल प्लीज, आई एम सॉरी। मतलब आंटी वहाँ दहेज की तैयारी में लगी है और मैडम ने ढंग से दूल्हा भी नहीं देखा। मजाक मत कर ज्योति, एक तो पूरे दिन लेंस लगा के ऐसे घूमी हूँ जैसे आंखों में कोहरा उतर गया हो, ऊपर से मम्मी की एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट। उनको तो रहने ही दे, वो तो हाथ में सहरा लेके ही खड़ी रहती है, बस तेरी किसी लड़के से नजरें मिले और वो उसे घोड़ी चढ़ाए। तो मुझे ये बता कि उज्जवल के साथ तुझे कैसा लगा? कोई फीलिंग आई या नहीं? कोई भी तुम्हें बिना देखे तुम्हारे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर दे। मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को घर नहीं छोड़ पाऊंगा। बोल ना, सभा में लकवा मारा है क्या? कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ लगा था ना। आए हाय, मतलब धुंधला धुंधला नजर आया, पर मुस्कुरा तो ऐसे रही है जैसे उस उज्जवल को अपना दिल ही दे आई है। तो काश उज्जवल भी उसके जैसा ही होता। किसके जैसा होता? तू 2 लड़कों के साथ डेट पे गई थी क्या? नहीं, वो तो बस ऐसे ही एक मिला था, पर खैर। लेकिन मुझ में और उज्जवल में तो कोई स्पार्क ही नहीं है।
बिजली का खंभा हो गया जो स्पार्क होगी। एक काम कर, साल भर का मजाक तू आज ही कर ले। अच्छा ठीक है, सॉरी, पर सच में रुचि ये स्पार्क वार्क ये सब फिल्मी चोचले होते हैं, रियल लाइफ में से कुछ नहीं होता है। मैं जिंदा सबूत हूँ तेरे सामने। मेरे माँ बाप नॉर्थ पोल साउथ पोल बिल्कुल अलग, पर फिर भी मैं आई ना। धत इडियट। पर हाँ, तू भी सही कह रही, मैं भी ना इन सब बारे में नहीं सोचूंगी। जो होता है ना होने देते हैं, देखती हूँ ऊंट किस करवट बैठेगा। और वैसे भी अभी कौन सा मेरा रिश्ता तय हो रहा है। शालू, ऐसा नहीं है। एक्चुअली घर में गेस्ट आने वाले थे और माँ उन्हीं की तैयारियों में लगी थी और मैं उनकी हेल्प करने के लिए भी नहीं थी, इसलिए उनका मूड थोड़ा सा ऑफ था। नहीं, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी वेलकमिंग। आई एम सो सॉरी। ऐसा मत बोल प्लीज, आई एम सो सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके, बाय। कौन है वो लकी इंसान जिसे मेरी बीवी सॉरी बोल रही है? शादी की बात तो इस मामले में हर इंसान लकी है, क्योंकि सबको सॉरी तो मैं ही बोल रही होती हूँ ना, चाहे वो आपके घर वाले हो या मेरे दोस्त। सबकी नजरों में गलत मैं जो हूँ। क्या हो रहे तुम? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वो एक्चुअली आज शालू घर आई थी। 1 घंटे में उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर यहीं रुक सकती हूँ। तो मैंने उसे बिना माँ की परमिशन लिए हाँ बोल दिया। मना करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो इस बात पे माँ ने उसकी इतनी इंसल्ट करी कि उसे ऑलमोस्ट भगा ही दिया। 10 बातें मुझे सुनाई, वो अलग। तुम एक बार माँ से फोन करके पूछ लेती तो ये सब होता ही नहीं। प्रतीक, ये घर मेरा भी है राइट? क्या मैं लाइफ टाइम कोई बाहर वाली ही रहने वाली हूँ जो बिना परमिशन किसी को घर में ला भी नहीं सकती? मेरे घर में तो ऐसा। तू बार बार अपने मायके का एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है ना। थक गया हूं, प्लीज मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दो। और रही घर की बात, तो जब पता है कि यहाँ कोई भी चीज माँ की इजाजत के बाद ही होती है तो उनसे पूछ लिया करो, सबके लिए आसान रहेगा। चलो छोड़ो ये सब बातें, मिले कप चाय लेके आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? माँ, पूनम, कल मैं और प्रतीक उदयपुर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। दादू, मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाना ना। जरूर बेटा, आप हमें बता देना कि क्या चाहिए, हम जरूर ले आएंगे। चलो खाना खा लो। रितु बेटा, तबीयत ठीक है ना? जी जी पापा जी। यार तुझे पता है, आज ना ध्रुव की मॉम का कॉल आया था। अच्छा? पूछ रही थी तेरे बारे में। तो तूने कुछ फोटोज डाली हैं क्या सोशल मीडिया पर? हाँ माँ, इतने वायरल हो गए हैं ना वो, ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। बहुत तारीफ कर रही थी तेरी। मैंने भी कह दिया, बेटा किसका है? इन्हें सारी गलतियां हमेशा मुझ में ही नजर आती हैं, जैसे इनके बेटे तो भगवान है। निहार भैया। जी भाभी। वो जो आपने फोटो अपलोड की है वो सोलो करी है या मेरी कजिन अमृता के साथ? नहीं, आज घूमने गए थे ना आप लोग?
आप कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके? सुनिए, आप जरा शांत हो जाइए। पूनम, जब तुम्हारा बेटा मुझे शांत होने दे तब ना। तुम्हारी साड़ी पे लगा ये दाग तो एक बार मिट जाएगा, लेकिन ये लड़का जो हमारी इज्जत पे दाग लगा रहा है उसे मैं कैसे मिटा पाऊंगा? अमृता रितु की बहन है, रिश्तेदारी को तो मजाक बना रखा है इस लड़के ने। ये बात अगर समाज में पता चल गई तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, क्या जवाब दूंगा? समधी जी से नजर तक नहीं मिला पाऊंगा, लोग थू थू करेंगे हम पर। बस कर नरेश, कितना गुस्सा करेगा? ये ले, पानी पी ले। ये पानी अपने लाडले को पिलाइए मां, ताकि इसका जोश थोड़ा ठंडा हो जाए। बस पापा, चिल्लाने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और रास्ते में लौटते हुए मैंने देखा कि अमृता की गाड़ी का टायर पंचर हो गया और भाभी की बहन है वो, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे घर तक छोड़ दिया। उस बेचारी की मदद करके कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने। माना गलतियां करने में मास्टर हूं मैं, लेकिन हर जगह हर वक्त सिर्फ मैं ही गलत नहीं हो सकता पापा। निहार, नहीं निहार, मिल गई तसल्ली। अपनी आवाज और तापमान बढ़ाने से पहले अगर अपने सवालों के जवाब ले लोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे तुम। छुटकू का खाना तक नहीं खाने दिया तुमने। वैसे भी हर रोज रात को अपने कमरे में खाना खाता है वो, आज भी खा लेगा। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से निहार भैया को कितना कुछ सुनना पड़ा। थोड़ी शर्म कर लो दीदी, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। पहले दूसरों को खिलाते हैं फिर खुद परोसते हैं। तू शर्म कर ले आलसी, अपना खाना लगाया नहीं जाता और मुझे बोल रहा है। आज तो भाई रुचि का मनपसंद खाना बना है, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। इसका ध्यान आज कहीं नहीं जाएगा। अब क्या करे बहू, तू ये दो ही चीजें तो अच्छी तरह से बनाती है। महीने भर बेस्वाद खाना खाने के बाद इंसान को कुछ अगर अच्छा खाने मिलेगा तो उसी पे टूट पड़ेगा ना। थैंक यू माँ जी, आपने कम से कम इतना तो माना कि मैं कुछ तो अच्छा बनाती हूँ। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। वाह दीदी, तुम्हारी उज्जवल की टाइमिंग तो बड़ी सही है। अब करो चूज, खाना या उज्जवल। रुचि, उज्जवल को चुन। बेटा खाना कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, पहले बात कर ले। मम्मी खाकर कर लूंगी ना बात। जी बेटा, बेटा पहले बात कर लेना फिर खाना खा लेना। हेलो, हाँ उज्जवल। हाँ, हम लोग खाना खा रहे थे। हाँ फ्री हूँ। अंदर जा, बात करते करते खा ले। मम्मी, मुझे भी एक कॉल करना है, मैं भी कमरे में जाके खाऊंगा। अच्छा जा। तुम भी हद करते हो उषा, बच्ची खाना लेकर बैठी थी और तुमने थाली हटा दी। बात बाद में भी तो हो जाती, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। आप नहीं समझते, इन सब चीजों में ना देर नहीं की जाती। जब लड़के का फोन आता है तो सबसे पहले उसी से बात होती है, उसके बाद ही सब बाकी काम। अच्छा, मेरे मन में ना एक बात थी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम उज्जवल के पूरे परिवार को खाने पर बुला लें। देखिए ना, उसकी तरफ से हाँ के संकेत आ रहे हैं।
उसने हमारी रुचि को फोन किया है। अरे पहले उनकी तरफ से पक्की हाँ तो आने दो, फिर कर लेना ये सब। टाइम कहाँ है हमारे पास, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए है उज्जवल, तो जो करना है इसी दौरान करना होगा ना। पहले लड़की की पूछताछ का तो मौका दो। अरे पूछताछ क्या, अपनी बिट्टी का भांजा है, तू भी तो बिट्टी की बहन है। देखिए मैं क्या कहती हूँ, हमें ना शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आपको जो करना है आप कीजिए, और मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। हाँ बेटा, तू सबसे पहले अच्छी तरह से पूछताछ कर। यही गलती मैंने उषा के समय की थी, तू वो मत करना। अच्छी तरह से जांच परख के ही अपनी बेटी ब्याहना। हाँ उषा, कल उन लोगों को तुम खाने बुला लो। ठीक है, तो फिर मैं बिट्टी को फोन कर दूं? हाँ। खाना छोड़कर क्यों आए? यार भैया, भूख नहीं थी। पापा की ताने की रोटी के साथ डांट की सब्जी खा ली थी मैं, भर गया उसी से पेट। अच्छा, तो फिर ये प्याज वाली लौकी और इतनी टेस्टी कढ़ी कौन खाएगा? अगर इसे बुरा लग गया तो? अच्छा देखिए, मैं मीठे में आपके लिए सॉरी वाला कस्टर्ड लाई। आई एम सॉरी। ये तो उज्जवल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती। तूने चश्मा क्यों पहना है? लेंस पहन के आना। कोई जरूरत नहीं है, 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है वो उज्जवल, देखो। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें